So Mahima, meanwhile in Nagpur. Mahima, you've been speaking to a lot of people throughout the morning. You are of course been with a lot of the BJP Karyakartas. What are they saying? What are they telling you now? Is really enthusiastic when it comes to voting or exercising their right. Sir, मैं सबसे पहले आपकी एज जानना चाहूंगी. I'm 83. You're 83. सर, आज आप वोट करने आए हैं. क्या मुद्दा रहा है? सबसे स्पेसिफिकली मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमारा जो महाराष्ट्र प्रदेश है इसका विकास कैसा हो, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, किसान महाराष्ट्र का बहुत परेशान है, आपको पता होगा. हिंदुस्तान में सब में बदहाल हालत किसानों की सिर्फ महाराष्ट्र में है. तो उनके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है. अभी सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं. ये 10 साल में 20,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया है, आपको पता होगा. तो इसमें इनका हित देखने वाला हो, विद्यार्थियों का हित देखने वाला हो. सब में बड़ी समस्या हमारे जैसे आदमी ये महसूस करता है वो ये है कि सरकारी स्कूलें बंद कर रहे हैं, अब प्राइवेट ट्यूशन वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें 10-10, 20-20 हज़ार रुपये महीने की फीस कुछ लोग कमाते हैं और ये पार्टी फंड देते हैं. ये सब गलत व्यवहार बंद होना चाहिए. सरकारी स्कूल इम्प्रूव होना चाहिए ताकि आम गरीब आदमी भी सरकारी स्कूल में शिक्षा ले सके. सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप वोट करके आए हैं. राइट बिहाइंड मी इज द पोलिंग बूथ. इफ यू कैन आल्सो गिव द विजुअल्स. सर, आप किन मुद्दों पर वोट करें? मेरा सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हुई है कि जवान लड़के लड़कियों को काम नहीं है, वो बेचारे भटक रहे हैं. और काम नहीं रहने की वजह से जो है बहुत सारे इलीगल जैसे धंधे कर रहे हैं, जो है यानी इसके आरे जा रहे, वो यानी ड्रग्स के आरे जा रहे हैं, दारू पी रहे, सिगरेट पर. काम ही नहीं, उनको क्या करेंगे बेचारे, इतने जवान बच्चे खाली है फिलहाल में. ये मेरा पहला मुद्दा बेरोजगारी का है. जैसे किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को यानी रेट नहीं मिल रहा, जो रेट चाहिए वो रेट नहीं मिल रहा. और जैसे स्वास्थ्य सुविधा जैसी चाहिए वैसी नहीं है. जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में गए अपन, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, एक्सरे मशीनरी नहीं है, MRI की मशीनरी नहीं है. तो इन मुद्दा ये सबसे ज़्यादा मेरा मुद्दा है. हेल्थ का भी है भाई. Your youth. So specifically, Prime Minister always speak about the youth. He also encourages youth to participate and exercise their right when it comes to the voting. What are your basic issues? What have you voted for? I voted for basically for the development purpose. You are seeing the development in Nagpur in coming days, and also my second part is that about job opportunities. And as my father told about the medical facilities, healthcare facilities, and my fourth point is about farmer issue, that MSP, minimum MSP about the farmers and all these things. मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दिस अ क्यूट लिटिल गर्ल, आप किन मुद्दों पर वोट किया है? क्योंकि आप महिला हैं. महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब्जी के दाम बहुत बढ़ गए, डबल या चौपट दाम हो गए हैं, और सिलेंडर का भाव बहुत बढ़ गया है. सिलेंडर 200, 250, 300 तक का था, अभी 900, 1000 रुपये देना पड़ रहा है. जो सब्सिडी मिलती थी पहले 400 रुपये, वो अभी 40 रुपये हो गई है. इस मुद्दे पर bunch of people from Nagpur this morning, all supporters of the BJP, saying that development couldn't be better. They want stability, they want the government back. Now you've heard a bunch of people who are saying, no, hang on, there is inflation which is a problem, there are jobs which is a problem. So you've heard all sides of the voter base. But Nagpur, where of course Devendra Fadnavis is hoping to return from, 6 constituencies in that city should go if Devendra Fadnavis has his way back into the kitty of the Bharatiya Janata Party. But who knows, the Congress has won it in the past. Raj Thackeray on your screen is going to cast his vote and will be speaking out shortly. Let me try to get Jatin back from Thane, who is now with voters, to hear perspective. Jatin, जितने ज़्यादा लोगों से आप बातचीत कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है. जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ पर अपना मत देने के लिए आई है. उनसे बातचीत करते हैं. क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति तिख है. अच्छा, आप मतदान करने के लिए क्या मुद्दे आपके जहन में है, जिसको लेकर आप मतदान करने आइए? मतदान करने के लिए मैं तो अपने क्या बताऊँ आपका. अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मुकेश पांडे. मुकेश जी, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मतदान करने के लिए आप? मुद्दे ये जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं,
बाकी विकास के ऊपर मतदान करना है। कुछ और भी जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? आरती बार कुछ ना आरती जी, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं? अरे विकास है या क्या है? सहायक आहे म्हणून मतदान देने का। क्या नाम है आपका बहन? सुशांती सावंत। अच्छा, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप यहाँ पर मतदान देने के लिए आए? मतदान करने के लिए यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर, कुछ और भी महिलाएं भी है। क्या नाम है मैम आपका? दीपाली। अच्छा दीपाली जी, क्या मुद्दे लेकर आप यहाँ पर मतदान करने के लिए आए? एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होप एम्प्लॉयमेंट बढ़े पोस्ट वोटिंग। यानी कि एम्प्लॉयमेंट है, जैसे विकास के मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग जो है वो यहाँ पर It's मतदान given a करने के little लिए bit of, I know it's only a whiff, because sometimes people are very camera conscious, they get shy. Sometimes they want to say the politically correct thing when they might be feeling about religion and identity and caste, and they want to say Vikas. I'm putting the caveats out there. This is human understanding that can happen this way. So my thanks to Mahima and to Jatin for getting us a perspective. Let me open this up to our guest Mukesh Tyagi of the BJP with us, Sujata Paul of the Congress,